Today, in this video, I am going to discuss about the blood grouping. Today's topic will be blood grouping. Okay. In medical industry, it is a very common practice to perform any kind of surgery or blood transfusion, and it is very important because during the surgery or any kind of accident, whenever we need to transfuse the blood from one person to another person, it should be compatible, because if it is not compatible, that can be lethal to the patient. अब थोड़ा इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता चलो। जो ब्लड ग्रुपिंग है इसकी थोड़ी हिस्ट्री और इसे डिस्कस करूंगा, बट अभी बात करते हैं कि ये क्यों जरूरी है। तो ब्लड ग्रुपिंग जो हम लोग करते हैं ये इसलिए कि भाई अगर मान लेते हैं किसी पेशेंट को आवश्यकता पड़े किसी ब्लड को देने की, चढ़ाने की, तब अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया तो उसकी जान तक जा सकती है। पहले होता क्या था कि शुरुआत में था कि भाई ब्लड है, रेड है, लिक्विड है, बॉडी में है, चढ़ा दो, ट्रायल लिया गया। उसमें कई बार हुआ पेशेंट जिंदा बच गया, सक्सेसफुल हो गया। कई बार हुआ कि वो पेशेंट जो है जिसको ब्लड चढ़ाया गया है वो बेचारा वही निपट गया। ठीक है, तो ये किसी में सक्सेसफुल हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, ये आखिर चल क्या रहा है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, उसके बाद ये बहुत टॉपिक था कि भाई जो इंजर्ड वुंडेड सोल्जर्स हैं उनको कैसे बचाएं। तो एक नाम आता है, बहुत स्पेसिफिक नाम है इनका, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले बताया कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनकी 3 कैटेगरी है, जिसको एबीओ कहते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया, 3 ग्रुपिंग मेथड होगा, एबीओ मेथड कहते हैं। ब्लड ग्रुप 4 हो जाएंगे, ए, बी, एबी और ओ। इन्होंने बताया कि भाई देखो, जो भी ब्लड ग्रुप होता है या ब्लड होता है उसकी जो आरबीसी है उसके सरफेस पे एक एंटीजन पाया जाता है, और उस एंटीजन का एक एंटीबॉडी होगा, तो उसके आधार पर इन्होंने बांटा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, समझते चल रहे, नोट्स बना सकते हो, यहां से बना सकते। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने बहुत सिंपल तरीके से बोला कि भाई अगर किसी भी ब्लड ग्रुप, ठीक है, हम उसका आरबीसी सरफेस एंटीजन देखेंगे तो हमको यह पता चलता है कि उसमें एक एंटीजन है उसके सरफेस पे। तो वो एंटीजन क्या हो सकता है? तो वो एंटीजन या तो एंटीजन, इसके लिए होगा एक एंटीबॉडी। और हम लोग एक और स्टडी जो करते हैं, इसको मेंशन कर देना, नोट कर लेना, परसेंटेज इन इंडियन। ठीक है, ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप का क्या परसेंटेज है और कितने परसेंटेज में इंडिया में लोगों में पाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये एक जो प्रतिजन या एंटीजन है ये ग्लाइकोप्रोटीन है बेसिकली। तो अगर हम 4 ब्लड ग्रुप ले लें, ए, बी और ओ, तो इन चारों के ऊपर, ठीक है, इस पे ए एंटीजन, इस पे बी एंटीजन, इस पे दोनों पाए जाते हैं और इस पे कोई भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस पे नन या कोई भी नहीं। तो इसलिए जो ओ है वो NO से दिया है कि कोई भी इस पे नहीं रहेगा। इसके हिसाब से अगर इसके लिए एंटीबॉडी देखोगे तो बी एंटीबॉडी या बीटा एंटीबॉडी, इसके लिए ए एंटीबॉडी या अल्फा एंटीबॉडी। इस पे कुछ भी काम अगर देखो तो नहीं रहेगा, और इस पे इन दोनों पे काम करता है। इसके दोनों एंटीबॉडी रहते, अवेलेबल रहते। ठीक है, तो अब यहां पे एंटीजन क्या है? ए बीटा या बी अल्फा या ए।
ए बी, तो इस पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, काम एक्टिव होगी, और इस पे कुछ नहीं है, यहाँ पे यानी कि दोनों एंटीबॉडी। अब आता है इंडियंस में इसका परसेंटेज क्या है, इंडियन में इसका परसेंटेज क्या है। तो मैं इसको एक, अच्छा ये जो परसेंटेज बता रहे हैं हम, ये ओवरव्यू पे है भाई, अगर स्टडी की गई तो कितना परसेंट आया है ये वेरी कर सकता है, बट चूंकि इंडियन के अंदर मैरिज का पैटर्न और ये सब ऐसा है कि ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, फिर भी याद रखने के बताते हो। जो ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप, ये लगभग 23.5% है। भारत में 23.5% लोगों में ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है। इसके बाद आता है बी, 34.5%। बी जो है वो 34.5% है। एबी ब्लड ग्रुप जो है ये कम पाया जाता है, 7.5%। ठीक है, और ओ ब्लड ग्रुप जो है ये 34.5%। ये इसका रेशियो है। ठीक है, ये इसका रेशियो। अब तक तो ये हिस्ट्री चल रही छोटी छोटी समझने की, काम कीजिए अभी आगे है, क्योंकि ये वीडियो में जो लोग एमबीबीएस कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, या ब्लड टेक्नोलॉजी में है, कहीं भी है जहां ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट पढ़ना है, उसके लिए मैंने बनाया। तो अभी मैं फिलहाल इनकी बात कर रहा हूं। कार्ल एंड स्टीनर ने जो दिया, जिसको एबीओ मेथड कहते हैं, मैं उसका डिस्कशन करूं, तो फिर अभी आगे चलते हैं उसके लिए। अब यहां पर जब हम आते हैं तो ये हमको पता चलता है कि ये ब्लड ग्रुपिंग मैकेनिज्म है। अब इसको हम टेस्ट कैसे करें, देखो कार्ल एंड स्टीनर ने जो मेथड दिया था उसको एबीओ मेथड कहते हैं। इसके बाद और भी मेथड आए धीरे, अभी रिसेंटली कई अलग अलग मेथड है, कई अलग अलग तरीके हैं। तो जिकिड है, उसके बाद इसके बाद तो मोस्ट कॉमन किडी मानते हैं। बट अगर मैं अगर आप उस पर वीडियो चाहिए या जानना चाहते हो तो मेंशन कर देना कौन सा मेथड चाहिए, मैं उसको मेंशन कर दूंगा। फिलहाल मैं अभी इस पे एबीओ मेथड पे डिस्कस कर रहा हूं, विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग मेथड। तो नाउ वी विल डिस्कस एबीओ मेथड ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ मेथड ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, टू परफॉर्म दिस टेस्ट we will need blood sample, slide, glass slide basically, antisera, antisera A, B एंड एंटी-आरएच या डी कहते हैं उसको, जो डब्बे पे लिखा रहता है उसके हिसाब से एबीडी कहता है। ठीक है, ये हमको चाहिए। अब हम परफॉर्म कैसे करेंगे, तो अब मैं अभी इसको ड्रॉ करके मैं दिखाता हूं कि कैसे करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, और हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे। तो हमारे पास एंटीसीरा है, एक ग्लास स्लाइड। ठीक है, एक ग्लास स्लाइड हम ले लेते हैं, एक दूसरी ग्लास स्लाइड लिए और एक तीसरी ग्लास स्लाइड। ये मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं, जनरली लैब में हम लोग एक ही ग्लास स्लाइड पे करते हैं, जनरली लैब में हम एक ही ग्लास स्लाइड पे करते हैं, तीनों ड्रॉप ले लेते हैं। ठीक है, तो अब एक एक ड्रॉप जो है वो ब्लड का, एक एक ड्रॉप ब्लड ले लिया हमने। ठीक है, अब इन पे, इन तीनों पे अलग अलग, एक पे हम डालेंगे एंटीसीरा ए, एक पे डालेंगे एंटीसीरा बी,
और एक पे डालेंगे एंटीसिरा डी, ठीक है, या एंटीसिरा आरएच भी कहते हैं इसको, आरएच, ठीक है। अभी आरएच कहां से है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब इसको डाल करके हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, 1 से 2 ड्रॉप डालते हैं, ठीक है। जनरली ब्लड के रेशियो पे रखते हैं, 1:1 का रेशियो रखते हैं ब्लड के साथ। अब होगा क्या, अब इनका एग्लूटिनेशन होगा। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है कि अगर ये ब्लड है और इस पे हमने कोई भी सैंपल डाला, 1 ड्रॉप दिए, इस पे रख दिया हमने ऐसे, तो ये जैसे ही मिक्स होगा ये ब्लड कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। क्लम्पिंग, बेसिकली एग्लूटिनेशन हो जाता है तो क्लम्पिंग दिखने लगती है। अब अगर ये क्लम्प कर दिया, ठीक है, अब यहां पे हम 2 चीज लिखते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, समझने के लिए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या है, अगर ये क्लैंप किया है, अगर ये क्लैंप किया, ठीक, तो ये ए ब्लड ग्रुप है, ये क्लैंप किया तो बी ब्लड ग्रुप है, ये क्लैंप किया तो आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये क्लैंप नहीं करता, क्लम्पिंग इसमें नहीं होती और सिर्फ ये क्लैंप किया है, ठीक, तब बी ब्लड ग्रुप। अगर दोनों किए तो ए बी ब्लड ग्रुप, दोनों नहीं किए तो ओ ब्लड ग्रुप। ध्यान समझो, इफ इस स्लाइड को ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए और आसान हो जाएगा। ये स्लाइड ए बी सी, तो इफ ए जो है ओनली ए क्लैंप करे तब ए ब्लड ग्रुप, अगर बी क्लैंप किया तो बी ब्लड ग्रुप, अगर ए एंड बी दोनों किया तो ए बी ब्लड ग्रुप, और ए और बी जो है ये दोनों नहीं किया तब ओ ब्लड ग्रुप, और अगर ये सी क्लैंप करता है तो आरएच पॉजिटिव और नहीं करता है तो आरएच निगेटिव, ठीक है। ये होगा रिजल्ट एनालिसिस। अगर ए सिर्फ ए क्लैंप किया तो ए ब्लड ग्रुप, बी किया तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों किए तो ए बी, दोनों नहीं किए तो ओ, सी अगर करता है तो आर एच पॉजिटिव, सी अगर नहीं करता है तो आर एच निगेटिव। अब ये आर एच क्या है, देखो सब कुछ ठीक हो गया, ब्लड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप खोज दिया, तो कई बार क्या हुआ कि ए वाले को ए ब्लड ग्रुप चढ़ाया गया फिर भी मर गया, प्रॉब्लम यहां फंस गई। तो ये नया मुसीबत कहां से आया, तो उनके एसोसिएट थे साथ में जो वीनर, वीनर ने स्टडी किया इस पे, ब्लाइंड स्टीनर और वीनर दोनों ने मिलकर रीसस मंकीज के ऊपर, तो उनके ब्लड में एक फैक्टर मिला, रीसस मंकीज के ब्लड में एक फैक्टर मिला जिसके नाम पे इसको रखा गया रीसस फैक्टर या आरएच फैक्टर। अब जिन जिन इंसानों के ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर मौजूद है उनको कहते हैं आरएच पॉजिटिव, और जिनके ब्लड ग्रुप में आरएच नहीं है उनको कहते हैं आरएच निगेटिव, ठीक है। तो इसका प्रेजेंस और एब्सेंस ब्लड की रेयरिटी को बढ़ाता है। अब इसमें बात करें अगर, तो यहां से हमको यह पता चला ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे होता है। अब होता है ट्रांसफ्यूजन कैसे होगा, ठीक है, कौन किसको दे सकता है और कौन किससे ले सकता है। अब इसको हम स्टडी करते हैं टोटल कंपैटिबिलिटी के आधार पे। तो अब एक चीज जो मैंने शुरुआत में बताई थी, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो वीडियो ही पॉज कर पीछे जाओ, शुरुआत में जाओ। तो मैंने वहां एंटीजन का एक टेक्निक बताया, उसमें था किस पे कौन सा एंटीजन है किस पे नहीं है, ठीक है। तो अब उसको पढ़ते हैं।
तो वहां पे जाकर देखने में मालूम चलेगा कि कौन किसको दे सकता है। तो हम जरा इधर से सेट बना लें, ए बी ए बी ओ, ठीक है। इधर ए बी ए बी ओ, ठीक। ये एक सेट बनाते हैं। अभी ये सेट उन लोगों के लिए जो अभी बेसिक जानना चाहते हैं, ठीक। तो अब देखो, यह है डोनर और यह है रेसिपिएंट। तो यहां ध्यान से देखो, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ठीक है। बी जो है बी को दे सकता है और बी जो है ए बी को दे सकता है, ठीक। अब ओ सॉरी ए बी सिर्फ ए बी को देगा, ए बी सिर्फ ए बी को देगा। अब आते हैं ओ पे। तो ओ भाई साहब ओ को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं और ए को भी दे सकते हैं। तो अब यहां ध्यान से देखो, ये और ये जो है सबको दे रहा है, ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। और ये सबसे ले रहा, तो ये हो गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। बट दिस इंफॉर्मेशन इज वैलिड टिल क्लास 8th और 10th। 8-10 तक तो ये वैलिड है। अब यहां अभी हमने पढ़ा रिसर्च फैक्टर, तो वहां एक कैसे हम समझेंगे, तो वहां समझने के लिए याद रख लो, मैं शॉर्ट में ही बता दे रहा हूं। ओ निगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर and AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। यानी ब्लड ग्रुप का पाकिस्तान है, ये जहां से मांग लेगा, अफ्रीका में आगे मांग के चला है वैसे वाला। यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ निगेटिव। ओ निगेटिव किसी को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव किसी से ले सकता है, इन सभी में भी किसी से भी ले सकता है। अच्छा, इसमें अभी और ब्लड ग्रुप आते हैं, कब कोई सवाल इसमें आ सकता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप है, तो वो मैं बताऊंगा। अभी कुछ पहले एक और आया एमएल, ठीक है, तो उससे उन सब के बारे में डिस्कस करूंगा आराम से। तो अभी समझने भर के लिए इतना जरूरी है। अब आते हैं काम की बात, प्रिकॉशन। प्रिकॉशन क्या होता है, देखो कई बार खास तौर से बी ब्लड ग्रुप की ये प्रॉब्लम है कि जब भी हम इसका टेस्ट करते हैं तो इसमें एग्लूटिनेशन बहुत स्लो होता है और इसकी जो क्लंपिंग होती है बहुत माइन्यूट तक बनती है। इवन कई बार ऐसा होता है कि बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप फास्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा होता है, ठीक है। तो इसमें ये वाइवा क्वेश्चन है, इसे मैं बता दे रहा हूं कि क्या हम इसको सिर्फ जनरली देख करके छोड़ सकते हैं, हाँ पहला। बट अगर हमें डाउट होता है तो हम उसको फिर माइक्रोस्कोपी करते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम जो है ऐसा ना हो कि माइक्रोस्कोपिक क्लम्प बने हो और हम उस पर ध्यान नहीं दे पा। कई बार ऐसा होता है क्लम्प बनते हैं मगर वो अपीयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुपिंग में और एबीओ मेथड में, बार बार कह रहा हूं, इट इज ओनली एबीओ मेथड। एबीओ मेथड में हमने सिर्फ इसकी बात कर ली, ठीक है। आरएच फैक्टर क्यों जरूरी होता है, कैसे जरूरी होता है, तो उसके लिए मैं एक बात कर रहा हूं, अब इसको समझा दे रहा हूं, इसको समझ कि आरएच फैक्टर इतना जरूरी है। भाई क्या ऐसा है छोटा सा तो फैक्टर। इवन जब हम शादी करते हैं तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूं, कुंडली भारत में ना कुंडली मिलाई जाती है, हिंदुओं में सनातनियों में कुंडली मिलाई जाती है, बहुत अच्छी चीज है। इसका अलग साइंटिफिक प्रोसीजर और पैटर्न था पहले, अभी भी है, लेकिन उतने लोगों को पता नहीं। बट मैं एडवाइस करता हूँ, मुझसे कोई पूछता है भाई मुझे लड़की देखने जाना है, लड़का कोई रिश्ता आया है, किसी मेरे दोस्त का अगर ऐसा कुछ आ रहा है, मैं उसको हमेशा एडवाइस करता हूँ कि भाई पहला ब्लड ग्रुप टेस्ट, दूसरा HIV, HCV, HBsAg,
एटलीस्ट ये 4 टेस्ट करा, एटलीस्ट ये 4 टेस्ट रहे तुम्हारे पास। इससे क्या होगा, कंपेटिबिलिटी बड़ी आसानी से मिल जाती है। मैंने ये चलो ये तो समझ में आता है, इसको मैं क्यों कहता हूं, समझने वाली चीज है। देखो अगर मान लेते हैं, ठीक है, कि एक लड़का है, ठीक है, और एक लड़की है, अब इन दोनों की शादी करा दी, इन दोनों की शादी करा दी, तो इनसे एक बच्चा पैदा हुआ, इन दोनों का एक बच्चा हुआ। ठीक, अब कान नहीं, कान बना दे तो कान गायब हो गया, ठीक है, इसका कान बाल के पीछे। तो अब यहां एक सिनेरियो लेते हैं। व्हाट इज द सिनेरियो? इफ दिस मैन इज RH पॉजिटिव एंड दिस वुमन इज RH negative, this RH positive antigen will enter in her body through vagina, okay, via semen. Her body will make an antibody against this RH, क्योंकि वो तो दुश्मन मानेगा भाई, सीधा समझो, वो तो दुश्मन मानेगा उसको। तो इस बच्चे को तो कुछ नहीं करेगा, पहला बच्चा आराम से पैदा होगा। लेकिन अब जैसे होता है ना कि तुम बैठे हो आराम से, कोई पीछे थप्पड़ मारे चला जाए, तो पता है कोई दोस्त है चाहे जो भी है परेशान कर रहा है, तो अगली बार तुम प्रिपेयर हो जाते हो कि बेटा अब की बार आओ तो बताते हैं। तो सेम यही काम ये भी करता है। पहली बार तो चलो ठीक है, कुछ नहीं कर पाता है, बना नहीं पाता है, बट वो रेडी हो जाता है। नेक्स्ट टाइम ये फीमेल अगर इसी मेल के साथ वापस कंसीव करती है, तो इसका जो RH एंटीबॉडी, एंटी RH बना हुआ है, वो तुरंत अटैक कर देगा, जिससे होने वाला जो बच्चा है वो या तो यूट्रस में मर जाए तो पैदा होते ही मर जाएगा, ठीक है। इस टर्म को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। हालांकि अब इसके एंटीबॉडीज और सब हम बना चुके हैं, ठीक है, और इसको सबसे पहले लिवाइन ने देखा था, स्टडी किया था, कार्ल स्टीनर और इन लोगों के साथ ही थे वो भी। तो इन्होंने सबसे पहले बताया भाई देख, एक मुसीबत है ये RH। जब इन्होंने तो होता है क्या ना क्या, तो वैज्ञानिक फील्ड में क्या होता है कि जब कोई चीज की स्टडी होती है तो लोग उसके बाद उसके साथ स्टडी करते हैं कि इससे क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है, इसका क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स है नेगेटिव रिस्पॉन्स है। स्टडी दो तरह की होती है बेसिकली, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। तो कई बार लोग इस तरह से स्टडी करते थे। तो लैंडस्टीनर और वीनर ने जब RH फैक्टर खोजा तो लिवाइन ने उनके साथ मिलकर फिर से स्टडी किया था इसके ऊपर कि इसका क्या इम्पैक्ट है। तो उन्होंने इसको निकाला और ये कह रहा था एरिथ्रोब्लास्टोसिस। हालांकि इसके लिए हमारे पास दवाएं हैं, अवेलेबल है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करता है, पहले टेस्ट कराता है, अगर ऐसा हो गया कि RH पॉजिटिव फीमेल है और RH नेगेटिव फीमेल है तो ये प्रॉब्लम आएगी। अब अगर कोई महिला RH पॉजिटिव है, महिला या मेल जो RH नेगेटिव है, तो टेंशन फ्री है, जिससे हम उससे शादी करें कोई टेंशन नहीं हो, ठीक है। तो बस इतने के लिए मैंने उसको रखा हुआ है। ये पढ़ने की पूछता भी है कई बार कैसे इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, ये चलता कैसे है। तो ये बस सिंपल सा समझाने का तरीका है, समझाने के लिए मैंने इसको बनाया है। ये ब्लड ग्रुपिंग मेथड यहाँ पे खत्म होता है। बाकी जो मैंने बताया कि और भी मेथड है, किट प्लेट, ये सब अलग अलग मेथड है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर कुछ चाहिए इनमें से अलग या इनमें कुछ एक्सप्लेनेटरी चाहिए तो फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उसको बना करके वीडियो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके उस पर डाल दूंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, उनसे बोलो कि इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।